राजकुमार जी रोज की इस चुनावी सभा में पधारे। राजू भाई महिला साहब, अर्थुना प्रधान, विनोद जी खराड़ी, राकेश जी डिंडोर, तेज किरण जी महिला साहब, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही ओजरिया गांव से पधारे महिलाएं, हमारे बुजुर्ग माता बहनें, आप सबका हार्दिक जोहार करते हैं। आज हम सब लोग इस कार्यक्रम में, इस चुनावी सभा में क्यों पधारे हैं? सबसे पहले हमको ये सोचने वाली बात है। आज सबसे बड़ी बात यह है, आज हमारे अधिकार खतरे में हैं, आज हमारा संविधान खतरे में है। आज लड़ाई हमारी इंसानियत की है। आज हमारी लड़ाई उस एक ऐसी विचारधारा से है जो इंसान को इंसान से लड़ाती है। आज हमारा संविधान खतरे में है, हमारा अधिकार खतरे में है। आज हमारे उम्मीदवार राजकुमार जी रोत, जो हमेशा जल जंगल की हमारी जो लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, इसको लड़ते आए हैं। राजकुमार जी ने सड़क से लेकर सदन तक हमारी मांग को बुलंद किया है। राजकुमार जी ने हर गरीब वर्ग की बात को उठाया है। राजकुमार जी एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो 36 कौम को साथ में लेकर के चलते हैं। राजकुमार जी ने हमेशा किसी की जरूरतमंद की मदद की है। आज हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के उस व्यक्ति से है जिसने आदिवासी युवाओं को बेरोजगार कर दिया, जिसने आदिवासी का अधिकार बेच दिया, आरक्षण बेच दिया। आज आदिवासी युवा बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। इसके जिम्मेदार कौन है? आप सब जानते हैं। इसलिए हमको हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार राजकुमार जी रोत को 26 तारीख के दिन अधिक से अधिक मतदान करना है और भारत आदिवासी पार्टी बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से राजकुमार जी को जिता करके दिल्ली संसद में भेजना है, ताकि हमारी आवाज वहां तक उठा सके। आपको पता होगा, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने राजस्थान सत्ता में आते ही, आपको पता होगा, एक ऑर्डिनेंस पास किया था, एक अधिसूचना जारी की थी कि पंचायतों के अंदर जितनी भी सरी सरकार यानी कि सरकारी जमीन पड़ी हुई है उसको चिन्हित किया जाए और इसके बाद उस जमीन को सरकार को अतिक्रमण है, इसको सरकारी तंत्र लगाकर उस अतिक्रमण को हटाया जाए। आपको पता होगा, आदिवासी सदियों से यहाँ पर रहते हुए आ रहा है। आपको पता है, इस आपके ओजरिया गांव में हमारे एक आदिवासी की एक सिस्टम होता है। आदिवासी 2 बीघा जमीन उसके खाते की रहती है और 10 बीघा जमीन वो वैसे ही जुताई करता है, उसके खाते में नहीं रहती, उसके नकल नहीं रहती है। जो नया कानून है, उस कानून के अंदर यह प्रावधान है कि अगर आपके खाता नकल में जितनी जमीन मिलेगी, जो जमीन उसमें दर्शाई जाएगी, वही जमीन आप जोत सकते हैं। जो सरकारी जमीन, जो बाकी सारी सरकारी जमीन जिसको अपन बोलते हैं पड़त जमीन, जिसके ऊपर कब्जा है, वो सरकार आपका अवैध कब्जा बताएगी और उस जमीन को आपसे छीन करके किसी उद्योगपति, किसी पूंजीपति ऐसे आदमियों को सौंप देगी। भारतीय जनता पार्टी का अभी जो घोषणा पत्र आया है, उसमें उसने एक स्पष्ट चीज लिखी है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, हिंदी में जिसको समान नागरिक संहिता बोलते हैं, मतलब यह हुआ, समान नागरिक संहिता अगर लागू होती है तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर एक प्रावधान है कि आदिवासी की जमीन किसी के नाम से ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसके खाते नहीं हो सकती है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो हमारी जमीनें बिकनी चालू हो जाएगी। आदिवासी के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो किसी की जमीन खरीद सके। हमारे ऊपर सभी का लिए एक समान कानून हो जाएगा। अब भी आप देख रहे होंगे, हमारे पास में कितना भी बैंक का कर्ज हो जाता है, लेकिन बैंक कभी हमारी जमीन छीन नहीं सकती है, वो कब्जा नहीं कर सकती है। यूसीसी, बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो यूसीसी लागू करेगी और यूसीसी के द्वारा हमारी जमीन छीनने का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, इसलिए हजू આપણે કાક ભાઈ રહી ગયા હોય, આપણા હગા હોયમાં કોઈ હોય બીજેપી ને વોટ હાલવાની વાત કરતો હોય તો એને કહી દીજો, આ લડાઈ આપણી ફસલ બસાવવાની, નસલ બસાવવાની લડાઈ है, આપણે આપાવાળી પીઢી બસાવવાની લડાઈ है, આપણે છોરોનું ભવિષ્ય ઉતારવાની લડાઈ है। એટલે આપણે सब चीजी વીરીને सिर्फ एक ही चीज याद રાખવી है, भारत आदिवासी पार्टी ने राजकुमार जी रोत એને अधिक थकी अधिक वोटों थकी जिताड़वा है। हमने तमे दिखी रहा होगा
एक नेता આપણો હવે જે રોડ માથે ચાલી રહ્યો હે એ ઘેર ઘેર ફરી રહ્યો હે ને એક નેતા પાદરામાં છૂટી રહ્યો હે आज દીકીને જો એક થઈ ગઈ કે મને કને કાંઈ જ નહીં ની પાદરા મુડવા હારું પૈસા કાં આવી રહ્યા હે તો ઈ પાદરા મુડી રહ્યો એથી ખર્ચો કર્યો હતી આપણે કને જ વસૂલ કરવાનો હે ફેર આપણે લૂટેગા એને થકી बढ़िया ઈ છે આપણે એનો ઈલાજ ઈજ કરી દો અને વોટેજ ન કેલો ને આપણે રાજકુમારજી રોતે એને જીતાડી દો राजकुमार जी अपने विकास नो काम करेंगे अपने अधिकार की बात करेंगे अपने संविधान की रक्षा करेंगे इतनी बात कही ने आगाड़ी प्रधान जी बैठा था है ये आगे बात करेंगे मैं मारी बात आज विराम लो जय जोहर जय आदिवासी जय वीर प्रदेश। इसके अगले घड़ी में मैं हृदय जी मकवाना साहब को आमंत्रित करता हूँ वो भी अपने विचार रखे। हेलो, बजरिया गांव के ग्रामवासियों को हितेश मकवाना की तरफ से जय जोहार जय आदिवासी जय वीर प्रदेश। इसके पहले सारे वक्ताओं ने आपसे बात करी और सबको आपको समझाया। भारत आदिवासी पार्टी के बैनर के नीचे आपको एक गिड़िया के निशान पे बटन दबाकर आपको उनको विजय बनाना है। मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए एक गीत के माध्यम से आपको उत्साहित करना चाहूंगा, क्योंकि कब से आए हुए हैं आप 2-4 घंटे हो गए हैं। थोड़ा गीत के माध्यम से थोड़ा उत्साहवर्धन हो जाए तो आप सुने। हेलो, आप तो ना हो, ठीक है। जरे जरे टेको आला जोरे भील बाजो आला के पे दिल्ली वालो वारो है जामू कांडा केंदोले पर राजू मारा भील बाजो आला के पे दिल्ली वालो वारो है जरी जरी सकारी गुमावा जोले भील बाजो आकाले दे दिल्ली वाली गादी है अनुसूची लड़ाई लड़े हेले भील बाजो अलगे ते दिल्ली वालो वारो है अनुसूची भूले हेले भील बाजो अलगे ते दिल्ली वाली गादी है तोड़ी तोड़ी सकारी गुमावा झूले भील बाजो अलगे ते दल्ला बिल्ली धरती है। छोटे से गीत के माध्यम से आपको उत्साहित किया, आपको अच्छा लगा तो एक बार तालियों के साथ स्वागत करें। जय जोहार। मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।